मीरापुर के ककरौली में आज अखिलेश यादव की बड़ी जनसभा होनी थी। जनसभा तो हुई लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए और अखिलेश यादव से मिलने के लिए, अखिलेश यादव की रैली में शामिल होने के लिए ये भाई पूरा ही पोस्टर छाप दिया पूरे शरीर पे ही। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहित तोमर है। कस्बा फलावदा का मैं निवासी हूँ और सरदना विधानसभा लगती है, वहाँ से श्री अतुल प्रधान जी विधायक हैं जी। तो आज पूरा बेटा है आपका? जी ये मेरा बेटा है, पर तोमर नाम है इसका। ये जिद कर रहा था, मैं जैसे ही 2015 से लगातार पेंट कराता हूँ, जो आसपास मेरे ज़िले के या मुजफ्फरनगर के आसपास आते हैं अखिलेश यादव जी, तो मैं पेंट कराता हूँ। आज जब मैं सुबह 6 बजे उठा तो ये भी जिद करने लगा कि पेंट कराऊंगा, तो 6:30 बजे हम दोनों ही बाप बेटे पेंट करा के तैयार हैं और फलावदा घूमे पहला, फिर अपना यहाँ आ गए। अखिलेश यादव नहीं आए, आज मायूसी हुई? हाँ मायूसी तो होगी, जिस महबूब नेता के लिए हम सुबह से सर्दी में ऐसे आ रहे हैं इस गेटअप में, मतलब ठंड भी लग रही है और वो उनके दीदार ना हो तो मायूसी होती है भैया। तो वजह क्या है जो अखिलेश यादव जी के प्रति ऐसी दीवानगी है आपकी? वजह ये है कि मैं जब से जुड़ा हूँ उनसे, तो बस उन्हीं की मैं सारी वीडियो देखता हूँ और जो हमारे सरदना विधायक अतुल प्रधान जी हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है कि अब कहीं और मन ही नहीं लगता है, लगातार बस अखिलेश यादव जी के लिए ही काम करने का मन करता है। उनके विचारों को सुनता हूँ, उनके भाषण सुनता हूँ और अपने कस्बे में छोटे छोटे काम जैसे राशन कार्ड बनवाने का या और कोई काम होता मैं समाज सेवा लगातार करता रहता हूँ। उसी के बलबूते मैं बिना मतलब बहुत ज़्यादा गरीब घर से हूँ, बिना पैसे के मेरी पत्नी वार्ड 2 से चुनाव जीत गई, अनुराधा तोमर इस समय वार्ड 2 से सभासद हैं। समाजवादी पार्टी से? नहीं, वहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ते, मतलब समाजवादी से तो नहीं मिला था? नहीं, वहाँ लड़ते ही नहीं कोई, सिंबल से सिंबल ही नहीं था। नगर पालिका में तो सभासद में सिंबल हो यार, तो जब मिला नहीं पार्टी की तरफ? नहीं, वहाँ पर सिंबल ही नहीं था। लेकिन मैंने बताया ना, मुझे बुजुर्गों का, माताओं का इतना प्यार था। मैंने बताया मैं लगातार काम करता रहता हूँ। अमरीश भैया हैं, आपकी सारी वीडियो में देखता हूँ, आपका भी दीवाना हूँ, लेकिन हाँ आप, मैं सारी वीडियो देखता हूँ। वहाँ आप खड़े थे एकदम, देखते हुए मेरा एक नारा मेरे नाम का फिर है, अमरीश बालियान भैया की जय। मंडा मारा है मेरे नाम का तो है। चल कोई बात नहीं। क्या बात भाई, पिताजी तो रंगू फिर रहे, तू क्यों रंग रहा? तेरी तो दाढ़ी भी हरी होली। क्या नाम है? पर्व तोमर। और तोमर। तो डिम्पल, ये तो अखिलेश यादव जी के फैन है, तो डिम्पल यादव जी का फैन है? दोनों का। दोनों का ही है? छाती पर धरना लिखवा डिम्पल यादव जी का नाम। पसंद है डिम्पल यादव जी या अखिलेश यादव जी? दोनों। दोनों ही। क्यों पसंद है? पापा मम्मी को पसंद है इसलिए है? तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करेंगे। जिला पंचायत सदस्य है अमीर कासिम जी, क्या कहना चाहोगे कासिम साहब? रैली भी हुई, अखिलेश जी नहीं आए, मायूसी, कम से कम 4-5 घंटे आप लोगों ने बाट दिखा दी। लोग बहुत अच्छी भीड़ थी, लोगों में जोश था, उत्साह था, लेकिन मायूसी लगी अखिलेश जी नहीं आए। प्रशासन की नाकामी है, सरकार का फेलियर है, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया हिंडन से। असर पड़ेगा कुछ इसका? और जोश के साथ वोट होगा, डबल जोश के साथ। फायदा है भाई जी। मैं अमजद अली, पूर्व प्रत्याशी हाजी लियाकत अली का लड़का। सबसे पहले तो इन्होंने नारा नहीं दिया, लेकिन आप वाकई में बहुत निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। भाजपा सरकार अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता और अपनी नाकामी से डरी हुई है। इसी वजह से अखिलेश यादव जी को आज वहां से हिंडन से हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन ना दे करके उन्होंने अपना ये डर और घबराहट जाहिर भी कर दी है। लोगों में दीवानगी और जुनून आप देख ही रहे हैं, इतना ज़बरदस्त जोश लोगों में था, जनमानस कितना ज़बरदस्त जुड़ा हुआ था। इलेक्शन एक तरफा होने जा रहा है, बहुत बड़ी जीत यहाँ से हम अर्जित करने जा रहे हैं। वो जो टिकट ना मिलने की मायूसी, नाराजगी बहुत से नेताओं में थी, प्रधान जी न तो मान गए थे, और वो हमें लग रहा कि अब भी है बहुत से नेताओं में। उसका असर कितना रहेगा चुनाव? नहीं, अब कहीं कोई नाराज़गी नहीं है अमरीश भाई, वो हमारा एक पारिवारिक मामला है। समाजवादी पार्टी एक परिवार है, कुनबा है, और हर परिवार में थोड़ी बहुत छोटी मोटी गुस्सा नाराज़गी चलती रहती है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे परिवार के मुखिया
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने हमें मना लिया, हम मान चुके थे और पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रचार में लगे हुए थे, सुम्बुलाना जी के लिए वर्क कर रहे थे। क्या कहना चाहोगे भाई जी, कहाँ खड़ा चुनाव? भाई अमरीश जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पूरे इलाकों को बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत देखते हैं। चुनाव तो देखो आप समझ ही गए होंगे कि समाजवादी एक तरफा चुनाव जीत रही है, वरना तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी के साथ ये ना होता कि उनको आने दिया जाता है यहाँ पर। यही है, देखो अब किसान मजदूर सारा कमेरे जो थे, जो हमारे हरिंदर मलिक जी ने जो नारा दिया था कमेरों वाला, सब जुड़ गए। अब हिंदू मुस्लिम वाली बातें ख़त्म हो गई, जाति बिरादरी वाली बातें भी ख़त्म हो गई। उन्होंने नारा दिया था कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, लेकिन पीडीए ने नारा दिया कि जुड़ोगे तो जीतेंगे, और पीडीए जीतेगा। यही क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? सलमान त्यागी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। कहाँ से हो? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। तो यहाँ मीरापुर में आप लोग आए, क्या माहौल देख रहे हो? एक तरफा 100% ही नहीं 1000% कमा सुम्बुल राणा जी चुनाव जीत रही हैं। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो यहाँ पे प्रोग्राम था उसकी परमिशन नहीं दी गई। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और योगी जी डरे हुए हैं, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उस नारे से इतने घबराए हैं भाजपा, इतने घबराए हैं योगी जी, मोदी जी, क्योंकि 2024 में 37 सीट जीत गए, हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई। उस नारे से इतने घबरा रहे हैं कि लोकतंत्र को अपने हाथ में, मतलब प्रजातंत्र को बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे। लोकतंत्र पर कब्जा कर रखा है, कलम पर भी, आवाज़ पर भी, जो भी बोलता है उसे जेल में डाल देते हैं। मगर जुल्मी जब जब जुल्म करता है सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठता है इनकलाब के नारों से। मुझे पूरा विश्वास है ये 9 की 9 सीटें एक तरफा समाजवादी गठबंधन जीतने जा रहा है। ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं, अब आज 16 तारीख में खड़े, एक हफ्ते में ठीक शायद इसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। और आपने 1000% दावे कर दिया जीत के। नहीं, आप असल में क्षेत्र में आप भी जा रहे हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ। क्षेत्र जा रहा, जब तो कह रहा है 1000%। हाँ, 1000% जीतेंगे, 1000। और मैं कह रहा हूँ ये प्रोग्राम क्यों कैंसिल हुआ? चलो मैं आपसे ही पूछ रहा, भाई साहब मेरा सवाल आप करते हैं सबसे, चलो मेरा सवाल आपसे, ये प्रोग्राम हमारा कैंसिल क्यों हुआ? आप ही बता दो, आप तो हमारे बड़े भाई हैं। टेक्निकल दिक्कत भी हो सके, नगला जुकाम भी हो सके अखिलेश यादव जी को। सिर्फ और सिर्फ योगी जी का एक षड्यंत्र है। हमारे वोटरों को एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर रामपुर यहाँ से दोहराया गया, हमारे वोटरों को घर में से ना निकला दिया, पुलिस का जुल्म और ज्यादती अगर बढ़ गई, तो शायद, पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता एक तरफा लोग संघर्षवादी कार्यकर्ता हैं, और समाजवादियों की तो एक पहचान रही है, पहचान हमारी खादी है, संघर्ष के हम आदी हैं, हम समाजवादी हैं, हम डरते नहीं हैं। हमने अंग्रेजों को भगाया था, काले अंग्रेजों को भगा देंगे। भाई जी क्या नाम है और क्या माहौल देख रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है, जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी सेल से। तो समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक सभा भी है, तो क्या माहौल देख रहे हैं अब्दुल्ला भाई? माहौल एक तरफ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, पीडीए के साथ खड़ी है जनता, देश की जनता खड़ी है, प्रदेश की जनता खड़ी है। रिजल्ट आपके सामने 24 का भी है, और उपचुनाव भी आपके सामने आ जाएगा, जीतेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव है गोल्डी अलावत जी, तो अलावत साहब बड़ी बाट दिखाई लोगों को, पहला बताते हैं अखिलेश जी नहीं आ रहे। देखिए ये बीजेपी की तानाशाही है, वो आज जनता ने देख लिया। यहाँ से उन्होंने परमिशन नहीं दी, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आ रहे थे यहाँ रैली को संबोधित करने। अब जनता इसका जवाब 20 तारीख में देगी ना। यहाँ सर समाज के लोग थे, और 20 तारीख में सब एकजुट होकर के वो साइकिल को चलाएंगे, तो तब सरकार की आंखें खुलेगी। जो ये तानाशाही चल रही है आज, तानाशाही तो है ये, जो हमारे नेता को नहीं आने दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन समाजवादी लोगों का हौसला इतना कमज़ोर नहीं है कि हम लोग और मजबूती के साथ काम करेंगे। आज हमारे नेता को नहीं आने दिया, कोई बात नहीं, हम और भी मजबूती के साथ काम करेंगे, और 20 तारीख में सुम्बुल राणा जी यहाँ से चुनाव जीतेगी। क्या नाम है दोस्त? गमछा कुछ अलग ही स्टाइल का ढूंढ कर लाए आप, तो साइकिल ही साइकिल हो रही सारे को। जी, अब तो साइकिल ही साइकिल चल रही, 20 तारीख में भी साइकिल ही साइकिल चलेगी। भाई जब ये लोग इतने घबराए हुए हैं, ये सरकार इतनी घबरा रही, प्रशासन इतना घबरा हुआ, क्यों चुनाव करवा रहे ना? सर पे टिकट दे दो ना दूसरे को, विरोधी को ठाके जो सामने खड़े हैं। जब चुनाव की जरूरत ही क्या है, क्यों इतने संसाधन जोड़ रहे हो आप? भाई जब इतने काम जोड़े खे, ठाके सर पे टिकट दे दो। जब डर रही सरकार, क्यों चुनाव करवाना चाहते हो? डरे हुए हैं ना, घबरा रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने 2024 में देखा होगा आपने, 37 सीटें सांसदी की आई हैं,
और ये 9 की 9 सीटें भी समाजवादी के खाते में जाने वाली, इसलिए योगी जी ज़्यादा डर रहे हैं। उन्हें अपनी कुर्सी की ज़्यादा फिक्र है, कोई छीन ना ले। और आपको पता ही कुर्सियों की तो लड़ाई चल रही है अब, बताओ। तो कितना भरोसा फिर कायम रह जा? आप व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस सीधे सर्टिफिकेट ही दे दो, और फिर दावे भी आपके जीत के। जी जी, अब आप देख लेना, रोड शो होगा उसमें आप देख लेना जितने लोग यहाँ से मायूस होके गए, कोई भी ये देख लेना कि 20 तारीख में वे रिकॉर्ड तोड़ मतों से सुम्बुल राणा जीतेगी। क्योंकि सब लोगों को ये दिख रहा है कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले थे, क्यों नहीं आने दिया, क्यों नहीं उनका हेलीकॉप्टर उड़ने दिया, क्यों कर डर रहे हो? अब तक सूरज निकल रहा है, कह रहे हैं कि टेक्निक प्रॉब्लम। क्या टेक्निक प्रॉब्लम हो रही है? अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं हो रही कि टेक्निक प्रॉब्लम आ गई। तो ये देखना, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा करा है 18 तारीख के बाद जरूर आएंगे, और यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल मायूस नहीं रहने की, सब समाजवादी पार्टी के साथ लगी हुई है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, जो और लगे हुए हैं वो सब। हमारे अभी मीटिंग चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जल्द ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं अब्दुल? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से सरकार तानाशाही पे आ गई, तानाशाही से ये देश चलने वाला नहीं है। तानाशाही से अगर इस देश पे कब्जा बनाए रखते तो अंग्रेज इस देश से गए ना होते। जो अभी आप बात कर रहे थे कि ये सरकार और संसाधन सारी चीज़ें लगा दी, समाजवादी लोग फिर भी जीत के दावे कर रहे हैं। भगत सिंह ने भी एक ख्वाब देखा था, उस समय भी तानाशाही सरकार थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, पुलिस फोर्स और हथियार हर चीज़ उनके पास थी, लेकिन एकता की ताकत क्रांतिकारियों के पास थी। हम सब समाजवादी लोग हैं और देश के संविधान के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश के संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, पीडीए को साथ लेकर, तमाम उत्तर प्रदेश के लोग और 9 की 9 सीटों पर जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये सारे लोग समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं इस बार। सरकार डर के 13 तारीख में पहले तारीख बदली उन्होंने, उसके बाद आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को आने से रोक दिया गया, लेकिन शेर किसी से रुकता नहीं है। 18 तारीख में फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे और मीरापुर विधानसभा का एक एक समाजवादी कार्यकर्ता, एक एक वोटर अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव की ताकत बनने के लिए सुम्बुल राणा को एक एक वोट पड़ेगा और भारी बहुमत के साथ यहाँ सुम्बुल राणा जीतेगी। सरकार जितना दम लगाना चाहे लगा सकती है। क्यों मायूस हो? भैया नहीं आए, बहुत दुख हो रहा आज, बस दुख। क्या उठाया मन में? मन में बहुत है, हुकूमत ने उन्हें आने का भी जहाज उतारा नहीं उनका। यहाँ कल से ककरौली के लोग वो चाह रहे थे कि भैया आए, हम उन्हें देखें। हम तो बहुत 8 दिन से 16 तारीख की इंतज़ार कर रहे थे, भैया नहीं आए। ओवैसी साहब आओगे 18 में? ओवैसी का भी नहीं उतारने देंगे, हुकूमत का क्या पता है, ओवैसी का भी नहीं उतारने देंगे। इन जालिम सरकार का कुछ पता है, ये हुकूमत उसका भी नहीं उतारने देंगे। जब अखिलेश जो इतनी बड़ी सीट लियो बैठा है, उसका हवाई जहाज नहीं उतारने दिया, उसको उतारने देते क्या? एक बात बताओ। तो अच्छी खासी मायूसी समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में है। अखिलेश यादव नहीं आ पाए, वजह जो भी रही होगी, लेकिन अब उम्मीद है, कहा जा रहा है कि 18 तारीख को अखिलेश यादव आ सकते हैं मीरापुर विधानसभा सीट पे। हमारे साथ हाजी लियाकत जी हैं, दावेदार थे मीरापुर से, तो नहीं मैं मिल लिया बेटे से जी। तो लियाकत साहब, क्या माहौल आज देख रहे हैं चुनाव में? माहौल तो आप तो देख ही रहे, तुम्हारे सामने जबरदस्ती रोक दिया आनंदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप लोगों ने भी पूरी बाट दिखाई जनता को। हमने तो भाई जनता ने देखी, जनता तो उनका चेहरा देखने के लिए, उन्हें मिलने के लिए ही तो आई थी।